और इस पूरे हादसे की मेन वजह है हमारी सोसाइटी, जहां बचपन से ये बात बताई जाती है कि रिस्पेक्ट वुमेन। तो भाई हम मर्द क्या तुम्हारी अम्मा के जहेज में आए थे? हमारी रिस्पेक्ट नहीं है क्या? एक तरफ तुम जेंडर इक्वालिटी के नाम पर चिल्लाते फिरते हो और दूसरी तरफ लड़की होने की वजह से विक्टिम कार्ड प्ले करते हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और क्या हाल चाल है मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका फेवरेट यूट्यूबर थारा भाई जोगिंदर। हाँ पता है ये वीडियो काफी देर से आई है और वो इसलिए कि बंदों को दूसरे काम भी होते हैं, ठीक है। और मैं वही बंदा हूँ जिसको दूसरे भी काम थे, जैसे मेरे फाइनल्स। भाई बहुत मेहनत से स्टडी करके दिन रात पढ़ाई करके गूगल फॉर्म पर पेपर दिया है। दुआ करो पास हो जाऊं। यारो बचपन का प्यार याद करने के बाद जब देखा तो इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हर तरफ एक ही चीज गधे की पाद की तरह वायरल हुई पड़ी है, और वो है ये प्यारी सी, स्वीट सी, नटखट सी, चुलबुली सी, उछल उछल कर मारने वाली महिला। और आज की वीडियो में हम इसी सीन पर बात करने वाले हैं कि आखिर बात क्या है। तो आओ यारो, कत्ले उश्शाक में अब देर है क्या, बिस्मिल्लाह। सारी बातें बाद में, पहले मोहतरमा की वीडियो देख लो। आप महिला पुलिस बुलाए, आप लोग सब लोग हैं भाई। आप जितने लोग हैं देखिए, कितना मार नहीं, मुझे लमका होता मैं बताता भाई। जनता पुलिस तो यारो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इस सूखी सी बंदी का नाम है प्रियदर्शनी, जो लखनऊ से है। और ये बंदी अपनी चाल चलन से न तो प्रिया लगी और ना ही इसके दर्शन ठीक लग रहे हैं। इस बंदी ने भरे चौक में एक टैक्सी ड्राइवर को गाड़ी से उतार कर पागलों की तरह पीटना शुरू कर दिया। ना आओ देखा ना ताओ, बस उछल उछल कर मारने लगी और इल्जाम ये लगाया कि इस ड्राइवर ने इस पर गाड़ी चढ़ा दी। बस फिर क्या था भाई, जंगल की आग की तरह ये वीडियो फैल गया और लोगों ने देखा कि बेचारी अबला नारी पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए इस केस का पूरा पोस्टमार्टम करके रख दिया। और जब रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि ये मोहतरमा तो पब्लिसिटी स्टंट में राखी सावंत की भी परदादी है। अब आप देखिए उस जगह का सीसीटीवी फुटेज, फिर उसके बाद मैं वो चीज दिखाऊंगा जो आपका दिल दहला कर रख देगी। अब अगर आपने बहुत गौर से सीसीटीवी फुटेज देखी होगी तो पता चला होगा कि पहली बात तो ये है कि ये बंदी ऐसे रोड क्रॉस कर रही थी जैसे गार्डन में टहल रही है। हवा के झोंके चल रहे हैं, दुपट्टा उड़ रहा है, चांद बड़ा सा लग रहा है और सामने इसका राजकुमार सफेद घोड़ी से उतरकर इसको बुला रहा है। अरे मेरी माँ, वो रोड है, रोड, और वो भी गाड़ियों से भरा हुआ रोड है। तुम्हारे अब्बा का गार्डन नहीं है। ऐसे रोड को क्रॉस करने के लिए ना 2 बार इधर उधर देखना पड़ता है। नहीं भाई, अगर तुम जिंदगी से इतनी परेशान हो तो कहीं और जाके मरो ना, बेचारे गरीब ड्राइवर को क्यों प्रॉब्लम में डाल रही हो। और दूसरी बात, मोहतरमा ने बोला ड्राइवर ने गाड़ी उस पर चढ़ाई थी, मगर बहन तुम्हारी बॉडी और गाड़ी के बीच में इतनी जगह थी कि उसके बीच में तुम्हारे जैसी 3-4 और आ जाती। यानी क्या मतलब कि गलती ड्राइवर की थी? भाई 1-2 जगह हम समझ सकते हैं कि गलती ड्राइवर की थी, मगर तुम हर बार यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो हम क्या फुद्दू बैठे हैं इधर? मजा आया भाई, अगर फेमस ही होना है तो स्किल्स दिखाओ यार, और स्किल्स नहीं है तो इसकी तरह फेमस हो जाओ, या फिर इसकी तरह, या फिर इसकी तरह। नहीं मतलब 100 पब्लिसिटी स्टंट्स छोड़कर ऐसा सेंसलेस तमाशा करने की क्या जरूरत थी? क्या सोचा था गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा? मेन बात तो ये है कि मोहतरमा ने समझा होगा लड़की होने का बेनिफिट मिल जाएगा, प्लस इंस्टा के फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे और इस बहादुरी के लिए भारत रत्न भी मिल जाएगा। मगर जब हकीकत सामने आई तो मोहतरमा के सारे अरमान पानी में बह गए। और सोशल मीडिया पर लोगों ने मोहतरमा को इतना जमकर ट्रोल किया कि अब ये न्यूज चैनल्स को सफाइयां देते फिर रही है। और लोग तो ट्रोल करेंगे ना यार, क्योंकि झूठ बोलने में तो इस बंदी ने भक्तों के पिताजी को भी पीछे छोड़ दिया है। खुद ही देखो क्या बड़ी बड़ी फेंक रही है यार। उसके साथ भी लोग थे जिन्होंने आपको मारा है, साहब कह रहे हैं। साथ कम से कम 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है, और वो मुझे लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए। ओ माय गॉड मैडम, जिस हिसाब से तुम्हारी हालत है ना, अगर 10 लोगों ने सर पर एक एक टपली भी मार दी ना तो तुम्हें ढूंढने के लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। और तुम कहती हो 100 लोगों ने मारा। आर यू कॉमेडी मी?
और इस बंदी ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते टाइम अपने दर्दे दिल, दर्दे जिगर और जख्मे बदन दिखाए, मगर हमें तो घंटा कुछ नहीं दिखा। वो मुझे हिट करने वाली थी और बहुत क्लोज आ चुकी थी एकदम मेरे। मैं इतना ज्यादा डर गई क्योंकि मुझे 2 साल बहुत मारा इन लोगों ने। सर मेरे नाखूनों को देखिए, मेरे पैरों को देखिए, ठीक है, बहुत मारा है सर। और ये देखिए पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं, ये पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं। उन लोगों ने मगर एक चीज जो हमने देखी वो ये थी कि अगले न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते टाइम मोहतरमा ने हाथ में पट्टी बांध ली थी। वैसे लखनऊ के इस केस ने हमारे देश के फेक फेमिनिज्म की पूरी पोल खोलकर रख दी है। नहीं मतलब जो लोग लड़कियों के सपोर्ट में जान तोड़कर चिल्लाते थे वो लोग कई दिनों से संपर्क क्षेत्र के बाहर हैं। न ट्वीट न कोई वीडियो, बिल्कुल चिड़ीमिड़ी चुप। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और अब आइए मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिसे देखकर हर उस इंसान के दिल को धक्का लगेगा जिसके दिल में थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी होगी। खराब हो जाती सही सर, अगर जरा सा मैं टच कर लेता, मेरे घर में मेरी माता पिता ने ये नहीं सिखाया है किसी औरत को मारना। मैं एक बहुत अच्छे घर का हूँ, माँ ने मुझे तरबियत दी है ये किसी लेडी को हाथ मत लगाओ बेटा, माँ के पैरों में होती है जन्नत, ये आप भी जानते हैं। ये है वो टैक्सी ड्राइवर, दिल से सलाम है भाई इस बंदे को जिसने पलट कर ना लड़की पर हाथ उठाया ना कुछ उल्टा सीधा बोला, बल्कि वहां गलती ना होकर भी चुपचाप मार खा ली। क्यों? क्योंकि इस बंदे की माँ ने उसकी तरबियत ही ऐसी की थी, उसको सिखाया गया था कि औरतों की इज्जत क्या होती है। भाई उस माँ और उस बेटे दोनों के लिए दिल से इज्जत है यार। और पता है उस बंदे का नाम क्या है? उस बंदे का नाम है शहादत अली। यस बॉस, ये नाम ही ऐसा है कि कोई नफरती मीडिया ये नाम नहीं बताएगा, क्योंकि इसके लिए बम में दम और सीने में जिगरा चाहिए होता है दोस्त। अगर यही मामला थोड़ा सा उल्टा होता तो तुम देखते कि मुसलमानों के खिलाफ ये सारे 2 कौड़ी के लोग क्या ही भौंकना शुरू कर देते। अब बोलो ना सालो कि मुसलमान ऐसे ही होते हैं। अब बोलो गुड नेचर जिहाद, इंसानियत जिहाद, महिला सम्मान जिहाद, अब क्यों नहीं बोलते? अरे थोड़ा फंस गया मुंह में। और बदले में उस बंदे ने ना कोई जुर्माना मांगा ना कोई पैसों की डिमांड की, बस इतना कहा कि मुझे मेरे नुकसान की भरपाई चाहिए और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस चाहिए। हम मांग ये करते हैं, मेरा सबसे पहला जो सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे वो चाहिए, क्योंकि दुनिया ने ये सब चीज़ देख ली है सर। मैं ये चाहता हूँ मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे मिल जाए और बस। इसे कहते हैं असली मर्द। और शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भाई शहादत अली के सपोर्ट में खड़ी हुई है। सल्यूट टू यू ब्रो। और इस पूरे हादसे की मेन वजह है हमारी सोसाइटी, जहां बचपन से ये बात बताई जाती है कि रिस्पेक्ट वुमेन। तो भाई हम मर्द क्या तुम्हारी अम्मा के जहेज में आए थे? हमारी रिस्पेक्ट नहीं है क्या? एक तरफ तुम जेंडर इक्वालिटी के नाम पर चिल्लाते फिरते हो और दूसरी तरफ लड़की होने की वजह से विक्टिम कार्ड प्ले करते हो। सुधर जाओ यारो, वरना एक दिन तुम्हारी रिस्पेक्ट और ये झूठ मूठ का फेमिनिज्म दोनों मिट्टी में मिल जाएगा और साथ में तुमको भी लेकर जाएगा। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। और प्रियदर्शनी जी, तुम यूपी से हो, इसलिए तुम तो ज्यादा संभल के रहो। वहां की पुलिस और सरकार पर थोड़ा ध्यान से सवाल उठाया करो, क्योंकि भाई वहां कभी भी गाड़ियां पलट जाती है। समझ रहे हो? और आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पूरी की पूरी गलती ड्राइवर की थी, ब्रेक ही नहीं मारनी चाहिए थी यार। जय हिंद, जय भारत।